बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी चैप्टर 12 क्लास 10th कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एड्रीनल ग्लैंड है और एड्रीनल ग्लैंड भी एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किए हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में, इसी तरह आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एड्रीनल ग्लैंड है। जो एड्रीनल ग्लैंड हैं वो दो ग्लैंड्स होते हैं, टू एड्रीनल ग्लैंड्स हैं आर सिचुएटेड अबव किडनी। किडनी के ऊपर दो एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होते हैं। ईच एड्रीनल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके बारे में भी देखते हैं कि हर एड्रीनल जो है उसके दो हिस्से हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लें कि हर जो हमारी बॉडी के अंदर दो किडनी है तो हर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि दो किडनी मैंने बनाई हैं, इसके ऊपर एक पिरामिड शेप का ग्लैंड है, इसे हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। एक इस किडनी के ऊपर और एक इस किडनी के ऊपर, तो हम कहते हैं टू एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जो कि आर सिचुएटेड अबव किडनीज। अब जो एड्रीनल ग्लैंड है, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इस एड्रीनल ग्लैंड को दो हिस्सों में यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये दो हिस्से कौन से हैं, जो दो पोर्शन हैं वो कौन से हैं वो देखते हैं। इस जो दो हिस्से हैं इसमें सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है उसे बोला जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। दोनों के बारे में देखते हैं कि दोनों कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और उनका फंक्शन क्या है। हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है उसका जो मेजर पोर्शन एड्रीनल कॉर्टेक्स है। एड्रीनल कॉर्टेक्स मैंने अभी बताया कि आउटर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड है जो कि सेक्रीट कर रहा है कई हार्मोन्स को, जिसमें एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी है। सेक्रीट मैनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ये मेंटेन करता है हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसके अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन। इसका मतलब अगर जब एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन रिलीज़ करेगा तो हमारे ब्लड के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। इसी तरह जो अंदर वाला पोर्शन है जिसे हम एड्रीनल मेडुला का नाम देते हैं, एड्रीनल मेडुला हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिसे एपिनेफ्रीन या एड्रीनालिन के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन ड्यूरिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ये हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर। अब ये जब एपिनेफ्रीन और एड्रीनालिन कब हार्मोन ये रिलीज़ होता है, हम कहते हैं ये एमरजेंसी सिचुएशन में ये हार्मोन रिलीज़ होता है। और एमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज़ होने की वजह से इस हार्मोन को, एपिनेफ्रीन या एड्रीनालिन को, हम एमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इट प्रिपेयर आवर बॉडी टू ओवरकम एमरजेंसी सिचुएशन। ये बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि वो एमरजेंसी जो सिचुएशन है उसको फेस कर सके। इस वजह से एड्रीनालिन को हम एमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एमरजेंसी हार्मोन जो सिचुएशन है लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट चेंज अकर इन आवर बॉडी टू फेस एनी एमरजेंसी सिचुएशन। कौन सी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं जब ये एमरजेंसी हार्मोन या एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर बॉडी के अंदर अगर एमरजेंसी सिचुएशन है तो इसका मतलब एमरजेंसी हार्मोन रिलीज़ होगा। ये जो हार्मोन है ये बॉडी में क्या करता है ये देखते हैं और कब रिलीज़ हो। व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस फेयर, एंगर एंड एनेक्सिटी। हम कहते हैं जो पर्सन है अगर उसे खौफ फेस करना पड़ता है या गुस्से का सामना करना पड़ता है या इसके अलावा कोई एनेक्सिटी कोई वरी वगैरह या फ़िक्र की हम बात करें, किसी पर्सन को एक्सपीरियंस करना पड़े तो उसकी बॉडी के अंदर एमरजेंसी हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम एड्रीनालिन या एपिनेफ्रीन का नाम देते हैं। और वो कौन रिलीज़ करता है, एड्रीनल मेडुला। ये हार्मोन जब रिलीज़ होगा तो रेट और इंटेंसिटी जो सी है हार्ट बीट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब अगर हार्ट बीट इंक्रीज़ हुई है तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा जो ब्लड फ्लो है लिम्स में, हाथ और पाँव में, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। और ब्लड फ्लो टू द एलिमेंट्री कैनाल हम बोलते हैं जो हमारे पास माउथ टू द एनस, ये जो भी सारी इसमें एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
तो ये सारा एलिमेंट्री कैनाल में आएगा। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये इसके अंदर जो ब्लड फ्लो है और स्किन के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस कर जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आपके लिम्स को दिया जाएगा ताकि एक्टिविटी परफॉर्म की जा सके। सच चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी टू फेस एनी एमरजेंसी सिचुएशन। ये जो बॉडी में चेंजेस होती हैं ये इसकी वजह से एमरजेंसी सिचुएशन को बॉडी फेस कर सकती है। मतलब अगर खुदा न खास्ता कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो भी एक एमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें आपकी बॉडी में एमरजेंसी हार्मोन रिलीज़ होगा और बॉडी में ये चेंजेस क्रिएट होंगे। तो ये हमने आज अभी जो डिस्कस किया है वो एड्रीनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद जो हम हार्मोन के बारे में ग्लैंड के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो है हमारे पास पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ऐसा जो ऑर्गन है जिसे हम लबलबा के नाम से भी जानते हैं। ये 2 फंक्शन बॉडी में अंजाम दे रहा है। इस पैनक्रियाज को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हमारे पास जो सबसे मेजर पार्ट है वो पैनक्रियाज इज़ आ डक्टेड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पैनक्रियाज में कुछ डक्टेड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। डक्टेड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले भी कि ये एक्सोक्राइन वो ग्लैंड हैं जो कि डक्ट के ज़रिए सिक्रीशन करते हैं और ब्लड के अंदर सिक्रीशन नहीं करते, ये डायरेक्टली सिक्रीशन करते हैं। दिस पोर्शन सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम थ्रू अ डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये पैनक्रियाज का है और पैनक्रियाज का कुछ हिस्सा जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम कर रहा होता है जो कि सिक्रीशन करेगा मुख्तलिफ डाइजेस्टिव एंजाइम की। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जैसे लाइपेज है, अमाइलेज है, ये एंजाइम सिक्रीट होंगे किसके अंदर, डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ड्यूडिनम का हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है ड्यूडिनम, वहाँ पर ये एंजाइम सिक्रीट होंगे। और ये एंजाइम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल लाइपेज है तो इसका मतलब वो फैट की डाइजेशन करेंगे। लाइपेज एंजाइम मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। डाइजेस्टिव जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज एंजाइम है और इसके अलावा अमाइलेज है। ये जो एंजाइम है अमाइलेज जो हमारे सलाइवा में भी मौजूद, माउथ के सलाइवा में भी मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पैनक्रिया जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियाज में वो ड्यूडिनम में रिलीज़ करते हैं। ये अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करते हैं, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये था हिस्सा एक जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड शामिल हैं और हमने देखा ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट कर रहे होते हैं ड्यूडिनम के अंदर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि डाइजेशन का अमल जो है वो हो सके। इसके बाद पैनक्रियाज के बारे में मज़ीद डिस्कस करें तो कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं पैनक्रियाज में जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेट्स ग्लैंड्स हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये ब्लड के अंदर सिक्रीशन को करते हैं। इस डक्टलेट्स हैं, कोई डक्ट मौजूद नहीं होती। ये जो दिस पोर्शन कंटेन्स ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेफर टू एज आइलेट्स ऑफ लंगरहान। ये एक साइंटिस्ट का नाम था और हम कहते हैं पैनक्रियाज में कुछ सेल्स हैं जिन्हें आइलेट्स ऑफ या कुछ पोर्शन है जिसे आइलेट्स ऑफ लंगरहान बोलते हैं। वहाँ पर एंडोक्राइन सेल्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब एंडोक्राइन सेल्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीशन करेंगे और सिक्रीशन जो है हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो ब्लड के अंदर डायरेक्टली एंटर करवा दी जाएगी ताकि मुख्तलिफ फंक्शन को इंजाम दिया जा सके। ये जो आइलेट्स हैं ये 2 किस्म के हार्मोन्स को, आइलेट्स ऑफ लंगरहान जो पोर्शन है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वहाँ पर हैं, ये 2 किस्म के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ये 2 किस्म के हार्मोन्स कौन से हैं, एक इंसुलिन है, दूसरी ग्लूकागोन है। सबसे पहले हम इंसुलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। दरअसल जब इन्फ्लुएंस द लिवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल यानी कि आपने बहुत ज़्यादा कोई रिच अमाउंट में शुगर ले ली है यानी कि ग्लूकोज ले ली है तो आपके ब्लड के अंदर ऑटोमेटिकली ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो आपके बॉडी इन्फ्लुएंस कर रही होती है लीवर को कि वो सिक्रीशन करे, इन्फ्लुएंस द लिवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड। तो हमारे पास ये इन्फ्लुएंस कर रही होती है पैनक्रियाज को कि वो क्या करे, एक सिक्रीशन करे। और सिक्रीशन किसकी करे, जो हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम किया जाएगा। मतलब ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो ये जो ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए
तो आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन रिलीज होती है, और वो इंसुलिन कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का पोर्शन जो है आइलेट्स ऑफ लंगर, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो इंसुलिन रिलीज होंगे तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। कैसे कम होता है? ये ग्लूकोज दरअसल कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकागोन में, एक प्रोसेस के जरिए ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये ग्लाइकोजन लीवर के अंदर या मसल सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा जब ग्लूकागोन एक और अनदर हार्मोन है जो कि रिलीज होता है ब्लड के अंदर, वो है ग्लूकागोन। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप कर जाए, यानी कि गिर जाए, कम हो जाए, तो आपके ब्लड के अंदर एक अनदर हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन क्या काम करता है? ये ग्लूकागोन काम करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज किया जाए। तो इंक्रीज कैसे किया जाएगा? दरअसल ये ग्लूकागोन इन्फ्लुएंस करेगा लीवर को कि तुम क्या करो, ग्लाइकोजन है जो आपने स्टोर किया हुआ है उसको कन्वर्ट करो ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को ब्लड के अंदर एंटर करवा दो। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एक मेंटेन रहना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन रिलीज होगी, अगर कम हो जाएगा ग्लूकोज का लेवल तो ग्लूकागोन आपकी बॉडी में रिलीज होगी। बाज़ औक़ात होता ये है कि आइलेट्स ऑफ लंगरहांस में कोई मसला आ जाए, यानी कि पैनक्रियास सही तरह काम ना करे, तो तब एक मसला आ जाता है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। अब डायबिटीज़ मेलिटस क्या है? इफ़ अ पर्सन पैनक्रियास डज नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन, अगर पर्सन का पैनक्रियास जो है वो नॉर्मली जो क्वांटिटी बनानी चाहिए इंसुलिन की, अगर वो नहीं बनाता तो द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइजेस, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर जो मौजूद है वो ग्लूकागोन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ग्लूकागोन में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब लीवर के अंदर स्टोर नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड वी से दैट द पर्सन हैज़ डायबिटीज मेलिटस, तो हम कह सकते हैं जब किसी पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो उस पेशेंट को या उस डिजीज़ को हम डायबिटीज़ मेलिटस का नाम देते हैं। आगे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जिनको खुदा ना खास्ता कोई शुगर का मसला हो, जो डायबिटीज़ पेशेंट है उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पर्सन विद डायबिटीज़ हैव लॉस ऑफ बॉडी वेट, जो वो पर्सन जिन्हें डायबिटीज़ का मसला होता है उनका बॉडी वेट बहुत आहिस्ता बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा वीकनिंग ऑफ मसल्स, उनके जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो हर टाइम टायर्डनेस यानी कि थकावट का शिकार रहते हैं। फॉर्मरली इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स वाज यूज फॉर दिस पर्पस, अगर पहले देखा जाए तो जो इंसुलिन ना एनिमल्स जो हैं उनसे ली जाती थी, एक्सट्रैक्ट की जाती थी और फिर इंसानों को दी जाती थी ताकि उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन किया जाए। लेकिन इंसुलिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद नहीं होती थी कि हर पर्सन इजीली उसको परचेज करके इस्तेमाल कर सके। नाउअडेज आजकल के दौर में ह्यूमन जो इंसुलिन हासिल की जा रही है वो बैक्टीरिया से हासिल की जा रही है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, जो कि आजकल अवेलेबल है। उसके ज़रिए ह्यूमन इंसुलिन बहुत बड़ी तादाद में बनाई जा रही है और बैक्टीरिया की मदद से। तो वो इंसुलिन आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल है, तो खुद जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको ये इंसुलिन दी जाती है ताकि उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। अब जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है उसका तकरीबन 100 ml यानी कि इज़ मेंटेन एट द रेट ऑफ 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है उसके अंदर तकरीबन 80 to 120 मिलीग्राम अगर ग्लूकोज आपका लेवल है तो इसका मतलब है कि वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन है। अब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन एक टेस्ट होता है, उसके ज़रिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल को चेक किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो टेस्ट है जिसे BGC टेस्ट भी बोलते हैं, ये जो टेस्ट है इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि आफ्टर मील तकरीबन 8 से 10 घंटे के खाने के बाद, मतलब आपने 8 से 10 घंटा खाना खाया और 8 से 10 घंटे फास्टिंग करनी है, तो उस फास्टिंग के बाद आप चेक करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो फिर आपको एग्जैक्ट पता लगेगा
कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना है। तो इस टेस्ट को ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट बोला जाता है, जो तकरीबन 8 से 10 घंटे के बाद टेस्ट किया जाता है। 8 से या 10 घंटे के बाद टेस्ट किया जाता है ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को देखा जा सके।